हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज आपको मैं पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11। सही है। यहाँ पर आपके सामने है स्टोइचियोमेट्री का। आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स और समझेंगे कि स्टोइचियोमेट्री क्या है। सही है, स्टोइचियोमेट्री जो भी कह सकते हैं आप। सही है। यहाँ पर आपके सामने है पूरा अंडरस्टैंड करेंगे। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी करेंगे। और आपको दो मेथड बताऊँगा आज न्यूमेरिकल्स करने के लिए। एक तो है रेशो मेथड और दूसरा है मास। सही है, मास वाला मेथड मतलब मोल्स वाला मेथड है। सही है, मोल्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, रेशो वाले मेथड के ज़रिए भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। सही है। तो भाई यहाँ पर आप पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पर हिट करके ऑल पे नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। सही है। स्टोइचियोमेट्री। सही है। यहाँ पर देखिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ। अब यहाँ मेन बात शुरू हो रही है, ध्यान सुनिएगा। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, आ गया मोल्स, मास के बारे में और वॉल्यूम। तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे स्टोइचियोमेट्री में। इसके बाद एक और मेन बात बोलने वाले हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो स्टोइचियोमेट्री आप वहाँ नहीं लगा सकते। सही है। ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे सर रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। देखा, आपको समझा देता हूँ। आज क्या देखें भाई, जहाँ ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये वाली जो रिएक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है, ये हम इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? ये हमारा KClO3 ये हमारा एक रिएक्टेंट है। सही है। इसी तरीके से जो हमें मिला रिएक्शन के बाद, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। सही है। ये आ गया रिएक्टेंट, ये आ गया प्रोडक्ट। सही है। रिएक्टेंट तो एक ही है लेकिन प्रोडक्ट दो है, तो हम लोग बनेंगे प्रोडक्ट्स। सही है। आगे देखें, कहाँ गया? बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नॉन एज स्टोइचियोमेट्री। समझ गए कि हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें क्या होता है, मोल्स की कैलकुलेशन करने के लिए, मास की और वॉल्यूम की। अभी आप समझेंगे धीरे धीरे, न्यूमेरिकल के ज़रिए ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। सही है। यहाँ देखिए, अजम्पशंस क्या हैं, क्या मान रहे हैं हम ये मान रहे हैं कि जो रिएक्शन है ना, रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट है, वो कम्प्लीटली क्या हो गया, कम्प्लीटली बन गया प्रोडक्ट। मतलब KClO3 पूरा कन्वर्ट हो चुका है इसके दोनों प्रोडक्ट्स में। हम ये मान के चलेंगे, क्योंकि हमारे जो रिएक्शंस है ना, चैप्टर आप 6 या 7 में पढ़ेंगे, इरिवर्सिबल भी होते हैं। सही है। जो रिवर्सिबल नहीं होते, और एक होता है रिवर्सिबल, जो रिवर्स हो जाते हैं। सही है। तो अभी हम मान के चल रहे हैं, उसमें जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ना, उनके अंदर ना रिएक्टेंट कभी भी पूरा कंप्लीट नहीं होता प्रोडक्ट में। सही है। तो इसकी वजह से हम बोल रहे हैं, यहाँ पर अजम्पशन क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम अजम्पशन कर रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है ना, वो पूरा कंप्लीटली बन गया प्रोडक्ट। बस ये अजम्पशन। और नो साइड रिएक्शन ऑकर्स। सर ये क्या है? तो भाई देखें, जब ये एक्चुअल रिएक्शन होता है ना, एक्चुअल रिएक्शन ये वाला जब मेन रिएक्शन होता है, ये भी साइड रिएक्शन भी उसी वक्त ऑकर्स होता है, मतलब वाक़ होता है। सही है। उसकी वजह से प्रोडक्ट भी चेंज होता है। जब भी हम यहाँ मान रहे हैं कि यहाँ कोई साइड रिएक्शन नहीं है। क्लियर हो गया? सही है। अब यहाँ रिलेशन देखें ना, रिलेशनशिप भी तो हो गया ना इनके अंदर, क्योंकि यह तो तीन चीज़ें, मास, वॉल्यूम और मतलब मास, मोल्स और वॉल्यूम। सही है। अब यहाँ तीन रिलेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आज हम कौन सा पढ़ेंगे? मास रिलेशनशिप। सही है। इसके न्यूमेरिकल करेंगे। देयर आर 3 रिलेशनशिप इन्वॉल्वेड फॉर द स्टोइचियोमेट्री फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बहुत मेन बात है। अगर आपने इक्वेशन बैलेंस नहीं करी और आपने डायरेक्ट शुरू कर दिया तो आपका आंसर सही नहीं आएगा और आपके नंबर कट जाएंगे। इस बात का आपको ख्याल रखना है। विच आर मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम रिलेशनशिप। इन दोनों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, जो आपने अभी तक आपको बहुत कन्फ्यूजन होंगी इन न्यूमेरिकल्स में। सही है। इंशाल्लाह उनको भी करवाऊंगा, जितने भी आप लोगों को कन्फ्यूजन वाले न्यूमेरिकल्स है सब कराऊंगा। लेकिन आज का जो मेरा कंसंट्रेशन होगा, फोकस होगा, वो सिर्फ होगा मास रिलेशनशिप पर। सही है। क्लियर हो गई यहाँ तक तो बात। स्टोइचियोमेट्री हमने कर लिया। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। सही है। यहाँ पर आपके सामने मैंने लिख दिया हेडिंग में मास रिलेशनशिप। सही है। ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके सामने एक सवाल है, मतलब न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा। और यहाँ पर मेन बात क्या है? मास मालूम करना है। अब ये आप सोच रहे होंगे सर कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये मास रिलेशनशिप है या नहीं, तो ये कन्फ्यूजन भी दूर कर दूँ। देखिए भाई, मास रिलेशनशिप का आपको पता कैसे चलता है? देखिए, 2 चीज़ों से पता चलता है। सबसे पहले जब शुरू हो रहा है ना, जो मालूम करने के लिए दे रहे हैं ना, वो एक मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स।
जो चीज़ मालूम करने के लिए दे रहे हैं, जैसे कि अभी कैलकुलेट द मास किसका, KCl का और O2 का, सही। तो यहाँ मास मालूम करने के लिए दिया जा रहा है, एक तो क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं। ऑब्टेन जो हासिल किया गया है हीट करने के बाद 49 ग्राम ऑफ KClO3 को, मतलब KClO3 को हीट करने 49 ग्राम पे हीट करा गया KClO3 को, सही है। तो वो हमें ऑब्टेन हुआ, सही है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ देख सकते हैं 49 ग्राम। अब तो पक्का हो गया मास, और मास शुरू में भी मास और एंड में भी मास जो दिया गया है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको मास मास रिलेशनशिप। मास जो होता है वही पूछा जा रहा है और वही गिवन है सवाल में, मास ही गिवन है और दूसरे वाले का भी मास ही पूछ रहे हैं, सही है। तो इसे रिलेशन को हम बोलते हैं मास मास रिलेशनशिप। वॉल्यूम का भी समझ लें, इसके अंदर क्या होगा, मास वॉल्यूम के अंदर एक जो होगा ना, मास गिवन दे देंगे, या तो ये कर सकते हैं मास आपको जो क्वेश्चन में गिवन कर देंगे ऐसे ही, और आपसे पूछेंगे क्या पूछेंगे, वॉल्यूम। आपसे जो आगे वाले जो पीछे वाले जो भी पूछ सकते हैं, रिएक्टेंट का भी पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट का भी पूछ सकते हैं, सही है। तो पूछेंगे वॉल्यूम बताओ, सही है, वो आपको बताना पड़ेगा। या ऐसा करेंगे वॉल्यूम दे देंगे तो आपसे बोलेंगे मास बताओ, तो ये हो सकता है। और वॉल्यूम आप समझ गए, वॉल्यूम ही पूछा जाएगा और वॉल्यूम ही मांगा जाएगा, सही है, रिक्वायर्ड होगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सही है। आगे देखें, यहाँ करने कैसे हैं न्यूमेरिकल्स, तो ये देखिए मैंने आपको अभी क्या बोला थोड़ी देर पहले कि हमारे पास 2 मेथड है। अभी मैं आपको सिर्फ 2 मेथड करा रहा हूँ। कौन से वाले, एक तो होता है रेशो मेथड, दूसरा होता है मोल्स, सही है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले एक रेशो मेथड से कर लें, उसके बाद दूसरा जो सवाल करेंगे वो मोल से करेंगे, सही, मोल के कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो रेशो मेथड वाला तो आसान है, बिल्कुल आसान है, हलवा है। देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपके सामने बता दूँ ये इक्वेशन, क्योंकि हमने तो पढ़ा है बैलेंस होनी चाहिए इक्वेशन, अगर बैलेंस नहीं है तो हम नहीं कर सकते स्टोइचियोमेट्री को अप्लाई यहाँ पर। अब देखें, ये बैलेंस है तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, आई एम आस्किंग टू यू ऑल, तो यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है अभी। क्यों नहीं है, देखें के कितने हैं, एक है, यहाँ भी एक है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, सही है, ये क्लियर। लेकिन ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ये तो बैलेंस नहीं है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 2 लगा देता हूँ। क्या लगा रहा हूँ यहाँ पर मैं, 2 बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ देखें 2 होगा KCl, तो मुझे यहाँ भी 2 लगाने पड़ेंगे और यहाँ भी देखें, अब 2 3 6 हो रहा है, ऑक्सीजन कितने होगा 6, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा 3 2 6। अब देखेंगे तो आप बोलेंगे सर बैलेंस है, क्यों, देखिए भाई यहाँ पर 2 लगाया, इसका मतलब ये पूरे के अंदर 2 आ गया है। तो बस 2 KCl 2 क्लोरीन, 2 KCl होगा, यहाँ भी 2 KCl होगा, 2 क्लोरीन होगा, क्लियर। यहाँ पर देंगे ऑक्सीजन 2 3 6, यहाँ ऑक्सीजन 6 है और यहाँ पर 3 2 6, बैलेंस हो गई, क्लियर। अब यहाँ पर मैंने क्या करें, यहाँ भी बैलेंस कर देता हूँ, 2 और ये आ गया 2 और ये आ गया 3, ये होगा बैलेंस। अब हो गया, अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे। डेट गिवन क्या है हमारे को, देखें गिवन हमें को दिया है 49 ग्राम KClO3, मास ऑफ KClO3 जो हमें गिवन है 49 ग्राम, क्लियर। इसके बाद रिक्वायर्ड क्या है, मांगा क्या है, उनकी मांगे क्या है, तो ये बोल रहे हैं हमें निकाल के, तो मास ऑफ KCl, मास ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये हमें मालूम। अब हम शुरू करने वाले हैं। देख यहाँ पर आपके सामने इक्वेशन है, आप बोलेंगे है सर दिख रही है हमारे को, सही है। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ मेन चीज़ है, सही है। सबसे पहले तो हम इसका निकालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, सही है। कैसे निकालेंगे, देखिए कैपिटल M से मैं डिनोट कर दूंगा इसको, सही है, यहीं पर लिख रहा हूँ, उसके साथ ही लिखना है आपको भी। देखें सबसे पहले हम इसका पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। वेट करें, कॉल आ रही है, फिर आपसे वापस शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ से वापस शुरू करते हैं। देखिए भाई क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर अब हमें निकालना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, सही है। देखिए भाई अब हो क्या रहा है, आपको तो पता होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसके कितने मोल हैं, तो आप बोलेंगे सर जो यहाँ पर इस जब इसका कंपाउंड के साथ जो कोफिशिएंट होता है, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ये होते हैं मोल। क्या होते हैं, मोल। तो यहाँ 1 मोल थोड़ी 2 है, तो 2 मोल्स बोलेंगे, सही है। और यहाँ कितने मोल्स हैं, तो आप बोलेंगे 2 मोल्स है। इसी तरह यहाँ कितने मोल्स हैं, तो आप बोलेंगे 3 मोल्स है, सही है। मोल का कॉन्सेप्ट ये होता है। देखिए आप यहाँ देखना है हमें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको इसके मास मतलब एटॉमिक मास जिसको हम बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए हर एटम का, सही है। यहाँ पर हर एलिमेंट का आप बोल सकते हैं। देखिए पोटेशियम का होता है K = 39, इसका एटॉमिक मास होता है AMU जिसको हम बोलते हैं, सही है, एटॉमिक मास यूनिट। क्लोरीन का होता है 35.5 AMU, सही है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 AMU होता है, क्लियर। बस निकाल लो, टेंशन किस बात की, टेंशन तो लेनी ही नहीं है। देखिए भाई
2 तो मैं यहाँ ऐसे छोड़ दूंगा क्योंकि ये शुरू में है। अब लेंगे पोटेशियम का कितना है 39, सही है, प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, लेकिन इसके साथ कितने मोल है 3 है और है, मतलब 3 और है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन होगा यहाँ पर। कितने होगा यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 ऑक्सीजन है और जब भी हमने मल्टीप्लाई करा। तो जब इसका पूरा सॉल्व करेंगे 245 और यहाँ पे इसको ग्राम में लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, सही है। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर, सही है। अब यहाँ मैं इसको मिटा रहा हूँ, सही है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ में आ गया बिल्कुल क्लियरली। चलो भाई आगे चलते हैं। देखिए भाई यहाँ पर अब इसी का गिवन मास होगा, उसको मैं लिखूँगा स्मॉल m से, सही है। कितना था वो, तो आप बोलेंगे सर 49 ग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं 49 ग्राम KClO3 का था ना, तो यहाँ पर यह आ गया 49 ग्राम। क्लियर, बिल्कुल कुछ भी मसला नहीं होना चाहिए, सही है। आगे देखें, अब इसका भी मास निकाल लें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास देखें क्या है। देखें 2 तो सिंपल रहेगा, पोटेशियम का कितना 39, सही है, जो समझ लें 40 समझ लें, 40 और 30 कितने होते हैं, आप बोलेंगे 70, 75.5 मतलब 74.5, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, सही है, तो आपको मिलेगा 149 ग्राम। कितना मिलेगा 149 ग्राम समथिंग मिलेगा, सही है, इतना ही। देखें अब क्या करने जा रहा हूँ, देखें अब ऑक्सीजन का देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन का कितना निकलेगा, देखें ऑक्सीजन का निकल जाएगा कितना, ऑक्सीजन कितना होता है 16 मॉलिक्यूलर मास है इसका, सही है। वो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तो होगा नहीं इसका, सिर्फ एटॉमिक मास निकलेगा इसका, सही है, ऑक्सीजन का। देखें ऑक्सीजन कितना है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, सही है। उसके बाद यहाँ पर 32 है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 96 ग्राम, सही है, ग्राम समझ लें अभी 96 ग्राम। अब आप बोलेंगे सर हमें तो इसका मास मालूम करना है, अभी मास इन ग्राम जिसको हम बोलते हैं, तो अभी हमारे पास तो नहीं है ना बिल्कुल भी। तो क्या कर सकते हैं, हम इसको समझ लेते हैं कि वो x है, और ये जो x है ना, वो x का मतलब क्या है, अननोन, जिसे हम नहीं जानते, सही है। अब यहाँ हम अप्लाई करने वाले हैं रेशो मेथड, सही है, क्लियर है। आगे देखें, हम यहाँ लिखते हैं बाय यूजिंग रेशो मेथड, सही है, बाय यूजिंग रेशो मेथड, ये आपको लिख देना है जस्ट। ये हो गया रेशो मेथड। करा क्यों मैंने, देखिए भाई यहाँ पर ये 4 है ना, मैंने क्या करा, यहाँ पर इनके बीच में रेशो कर दिया। क्या कर दिया मैंने, रेशो, समझ गए आप लोग, सही है। रेशो जब मैंने करा ना, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि ये दोनों आपस में होंगे और ये दोनों आपस में होंगे, सही है। देखिए भाई कैसे समझ लें कि यहाँ पर आ गया 245 डिवाइडेड बाय 149 इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय x, समझे। सबसे पहले इन दोनों के दरमियान में कर रहा हूँ मैं, सही है, उसके बाद इसके साथ इसका करवाएंगे, क्लियर। आगे देखें, तो भाई देखिए अब इसको जब आप इसको x को ना डिवाइड में ना यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, सही है, और ये डिवाइड में है, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो भाई देखिए यहाँ मिलेगा 245x इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाय 149, सही है। और इसी तरीके से x के लिए अरेंज करेंगे तो देखिए भाई क्या हो जाएगा, देखें 49 मल्टीप्लाई बाय 149, तो हमारे पास आ रहा 7301। क्या आ रहा है, यहाँ पर आ गया 7301 डिवाइडेड बाय 245। तो यहाँ देख लेते हैं आगे, यहाँ पे आपको आगे करवा रहा हूँ। x की क्या वैल्यू आ रही है, देखते हैं x की क्या वैल्यू आ रही है, लेट्स सी। 7301 डिवाइडेड बाय 245, तो 29.8 ग्राम। क्या मिला हमारे को, 29.8 ग्राम। ये आ गया हमारे पास, किसका मास आ गया ग्राम में, तो आप बोलेंगे सर KCl का आ गया, समझे। जब 2 मोल KClO3, सही है, रिएक्ट करता है तो हमें कितने मोल मिलते हैं, 2 मोल मिलते हैं KCl के। कितने, जैसे कि समझ लें 49 ग्राम KClO3 पे हमें कितने मोल मिले KCl के, और मतलब कितने ग्राम KCl मिला, तो आप बोलेंगे 29.8 ग्राम हमें क्या मिला KCl। कितने पर, 49 ग्राम जब हमारे पास रिएक्ट करने गया, सही है, मास पे हमें मिला 29.8 ग्राम KCl, समझे, क्लियर। ये इसका मास आ गया गिवन, ये इसका मास हमने निकाल लिया। अब बचा क्या, तो आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन।
तो भाई देखिए ऑक्सीजन को निकालना है तो मैं ये रफ़ करने वाला हूँ आप सब, सही है। हम यहाँ इसको रफ़ करूँगा ताकि आपको ये तो नज़र आए, तो ये भी रफ़ करते हैं, सही है। जल्दी से फटाफट आगे और सर्व करते हैं। सो स्टूडेंट अब यहाँ देखिए ध्यान से, एक का निकल गया, सही है, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा निकालना है हमें ऑक्सीजन का, सही है, कि जब 49 ग्राम KCl3 जब हमारे पास प्रोड्यूस हुआ तो अब मतलब मोल तो ये साथ तो है, ये 49 ग्राम KCl3 था, सही है। ये ब्रेक हो गया, रिएक्शन के बाद क्या हो गया, ये हम इसके ऐसे रिएक्शन को पता है क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम ये जब ये KCl3 डीकम्पोज हो गया किसके अंदर, KCl में और O2 में, तो अब हमें जानना है शुरू में जब ये रिएक्टेंट था तो इसका मास था 49 ग्राम, सही है। जब रिएक्शन हो गया, सही है, तो जब हमारा KCl और O2 अलग हो गया तो अब हमें जानना था कि KCl का कितना मास बचा है और O2 कितना मास है, सही है। गिवन इसके जो मास की बात कर रहे हैं, तो एक का मास हमें पता चल गया, KCl के 29.8 ग्राम हमारे पास आ गया, सही है। लेकिन O2 भी तो जानना है हमें, O2 कितने ग्राम आया। तो भाई देखिए ध्यान से देखें, तो हमने जब अप्लाई करा रेशो मेथड इन दोनों के अंदर तो हमें ये मिला। अब हम अप्लाई करेंगे रेशो मेथड को इसके अंदर, सही है, मतलब यहाँ पर, सही है। मतलब यहाँ आपके सामने है, सबसे पहले ये इन दोनों के दरमियान में आ गया, तो 245 डिवाइडेड बाय 96 हो गया क्लियर, 49 डिवाइडेड बाय x आ गया ना, बिल्कुल क्लियर है। आगे देखें भाई हो क्या रहा है कि यहाँ बिल्कुल वही सिस्टम है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x का मतलब अननोन क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, तो ये x क्या है यहाँ पर, तो हमारे पास बचा 49 मल्टीप्लाई बाय 96 और ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई मतलब ये आ गया, अब क्योंकि x में आ गया तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, ये अब आ जाएगा डिवाइड में 245, सही है। तो x की वैल्यू हमारे पास आती है, देखते हूँ मैं कैलकुलेटर से, सही है। तो भाई देखिए 49 मल्टीप्लाई बाय 96 तो ये डिवाइडेड बाय 245, तो व्हाट विल बी द आंसर, तो होगा 19.2 ग्राम। कितना होगा, 19.2 ग्राम, ये आ गया हमारा आंसर। अब देख लेते हैं टोटल करके, टोटल क्या प्लस कर देता हूँ 29.8, तो हमें मिला 49 ग्राम, सही है, 49 ग्राम मिला। मतलब क्या कि बिल्कुल सही है, 49 ग्राम था ना इसका पूरा, ये तो इसी में से तो टूटेगा, 49 ग्राम में से तो निकले होंगे दोनों, सही है। तो इसके अंदर 29.8 इतना था, ये था, बाकी जो जितना भी बचा वो ये आ गया आपके सामने 19.2 ग्राम। मतलब ये हमने सवाल बिल्कुल सही करा है, ये आपकी पहचान है। मतलब ये सवाल की पहचान क्या है, जब आपने पूरा सॉल्व कर लिया, हो गया सॉल्व, आप इन दोनों को ऐड करें, सही है। ऐड करने के बाद आपके पास आना चाहिए 49 ग्राम, जो भी गिवन हो, सही है। अगर वो आ गया ना, इसका मतलब है आपने सवाल सही करा। क्लियर है यहाँ तक। चलो भाई अब नंबर मतलब मोस्ट वाले कॉन्सेप्ट को भी बाहर निकाल ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व, मतलब क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व करते हैं, उसके अंदर हम अप्लाई करेंगे मोल्स का कॉन्सेप्ट, जो आपको आसान लगे आप चूज़ कर सकते हैं, सही है। जल्दी से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन 2 न्यूमेरिकल नंबर 2, सही है। यहाँ पर आपको बोला गया है कैलकुलेट करें द मास, सही है, ऑफ NH3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ग्राम ऑफ NO, कि हमें कितना NH3 चाहिए, सही है, कि हमें मास चाहिए NH3 का, ताकि रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस 100 ग्राम ऑफ NO। देखें आपके सामने एक रिएक्शन है देखिए, और ये बैलेंस है, बिल्कुल मैंने बैलेंस करके रखा है, क्योंकि आपको बैलेंस तो आता ही होगा ना, आता होगा, सही है। यहाँ पर देखना क्या है कि जो 4 यहाँ पर देखें NH3 है, सही है, इसके जो ग्राम हमें नहीं दिए, मतलब हमें ये बोला गया है कि 100 ग्राम NO हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है। तो अब हमें कितने NH3 चाहिए ये बताना है, तो हमें मास हमारा जो NH3 का वो चाहिए हमारे को, सही है, कि NH3 का जितना मास है ना, और हमारे को ये बोल दिया गया है कि 100 ग्राम NO तो होना चाहिए, सही है। तो अब हमें कितना मास चाहिए, NH3 का कितना मास चाहिए, ताकि हमें 100 ग्राम NO मिल जाए। क्लियर, मतलब इसका मतलब हमारे को यहाँ कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि सिर्फ हमें NH3 का हिसाब रखना है और NO का, बाकी ये दोनों हमारे किसी काम के अभी नहीं हैं, सिर्फ क्योंकि हमें इसका मालूम करना है तो हम इसका करेंगे, सही है।
आगे देखें, कंफ्यूज करना मैं नहीं चाहता आपको हर चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। देखें हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं मोल मेथड, सही है। तो भाई देखें होना क्या है, देखें सबसे पहले आपको वो चीज़ पर फोकस करना है जो आपको चाहिए और जो गिवन हो, ये दो चीज़ें आपको फोकस रखना है अपना। देखें यहाँ पर जो मांगा गया है वो NH3 है, तो मतलब इसका काम करना है मुझे, और जो दिया गया है वो NO है, मतलब इन दोनों के ऊपर मेरा भी फोकस होगा बिल्कुल, ये दोनों मैं भूल जाऊँगा, सही है। तो भाई यहाँ पर कितने मोल हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 मोल है। यहाँ कितने मोल हैं, तो यहाँ बोलेंगे 4 मोल है ना। रिएक्टेंट में कितने मोल है NH3 के, तो वो 4 मोल है। तो यहाँ पर देखा जाए NO के मतलब निट्रस ऑक्साइड के, तो यहाँ पर 4 मोल है। तो मतलब क्या है कि 4 मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूसेस इक्वल टू क्या करेंगे 4 मोल ऑफ NO, ये आपको लिखना है, सही है। तो भाई यहाँ लिख देता हूँ 4 मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूस कितने, 4 मोल ऑफ NO, सही है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब मुझे ये बताएं मैं कैसे पता चलेगा कि 4 मोल कितने हैं, तो आप लोग बोलेंगे सर कैलकुलेट कर लेते हैं ना। देखिए भाई 4 मोल है ना, इसका मतलब है 4 से इस पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई करना है। अब देखें हम यहाँ निकाल के दिखाता हूँ ना आपको, देखें आपको करना क्या है। 4 मोल ऑफ NH3 है ना, तो भाई देखें 4 तो ये आ गया। अब N मतलब ये क्या है, N क्या है, तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 ही तो होता है। 14 प्लस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1, और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है क्योंकि इसके हाइड्रोजन के 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 3 आइटम है हाइड्रोजन के। तो अब इसको कैलकुलेट करें तो 14 प्लस 3, तो आप बोलेंगे 17 मल्टीप्लाई बाय 4, तो देख लेते हैं क्या आ रहा है। 17 मल्टीप्लाई बाय 4 68, क्या आ रहा है 68 ग्राम। हम ग्राम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, सही है। तो भाई देखें यहाँ तो हमें पता चल गया कि 68 ग्राम ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड कितने, 4 मोल ऑफ NO, तो NO सही है। निट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है, यहाँ भी 4 रखना है आपको क्योंकि इसके पास भी कितने मोल है, 4 है ना। उसके बाद अब इसका कंपाउंड का मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला बात निकाल लें फटाफट, ठीक है भाई। यहाँ पर N मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, सही है। ऑक्सीजन का होता है 16, सही है। यहाँ पर 16 प्लस 14 तो होता है 13, सही है। 30 मल्टीप्लाई बाय 4 120, तो यहाँ पे हम ग्राम कर देंगे, सही है। तो भाई देखें 120 ग्राम ऑफ NO, सही है। यहाँ तक क्लियर है। हमें क्या पता चला, अब तो मेन बात पता चल गई है हमारे को कि अगर 68 ग्राम होगा NH3 तो वो कितना प्रोड्यूस करेगा NO, तो वो हमें पता चल गया 120 ग्राम NO हमें मिलेगा। लेकिन ये बताएं कि हमें क्या 120 ग्राम NO चाहिए, तो आप बोलेंगे नहीं सर हमें तो 120 ग्राम चाहिए ही नहीं, हमें तो 100 ग्राम चाहिए। तो यहाँ हमें इसका पता क्या करना पड़ेगा, देखिए तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मोल कितना करेगा। आ गई ना मेन बात, 1 मोल कितना करेगा ये पता होना चाहिए। तो 1 मोल ऑफ NH3 मतलब 1 मोल कितना होता है, देखिए हमें चाहिए अब इसका 1 मोल कितना करेगा, सही है। ये बात चाहिए, तो हम यहाँ इसको पता कर लेते हैं 1 मोल कितना करेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ पहले, सही है। सो स्टूडेंट यहाँ तक तो क्लियर हो गया बिल्कुल। अब क्या करना है ध्यान से देखिए, मुझे ये बताएं कि हमें ग्राम मतलब यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है 100 ग्राम ऑफ NO, मतलब हमें पता है कि 100 ग्राम ऑफ NO हमें बताना कितना प्रोड्यूस करेगा, सही है। तो भाई देखिए अब मैं यहाँ करने क्या जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो अब हमें ये पता होना चाहिए 1 मोल ऑफ NO कितना प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1 मोल ऑफ NO प्रोड्यूस्ड कितना करेगा, तो भाई देखिए ध्यान से यहाँ पर 68 ग्राम है, समझ लें 68 ग्राम यहाँ आ गया डिवाइड बाय 120, इतना प्रोड्यूस करेगा 1 मोल। कितना करेगा 1 मोल। आगे देखें तो भाई देखें यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या करा है, जगह चेंज करी है, सही है। क्योंकि हमें पता किसका था, हमें 100 ग्राम ऑफ NO था, तो हमें ये बताना था सबसे पहले 4 मोल ऑफ NO, सही है। NO प्रोड्यूस कितने ग्राम करे, 4 मोल ऑफ NH3। ऐसे लिखते तो आपको समझ में आता, सही है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, बस ये गड़बड़ हुई है।
बाकी सब सेम है, सही है। यहाँ पे क्या हुआ, 68 ग्राम ऑफ NH3 प्रोड्यूस कर रहे हैं 120 ग्राम ऑफ NO, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है, सही है। लेकिन हमें गिवन है 100 ग्राम वाला, तो मैंने लिखा कि 1 मोल कितने करेंगे NO, तो 1 मोल ऑफ NO प्रोड्यूस करेंगे। देखें 68 अपनी जगह पे 120 आगे डिवाइड हो जाएगा, बस 68 डिवाइड बाई 120, सही है, क्लियर। फिक्र नहीं करें, और क्लियर करूँगा, लेकिन इसके बाद एक और सवाल कराऊंगा जो भी वो भी इसी मेथड से करेंगे ताकि आपको और क्लियर कर सकूँ, सही है। यहाँ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी, अभी हो रही है, लेकिन अगले सवाल में आप बिल्कुल आपके जितने भी सवाल हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, सही है। यहाँ पर ये कितना कर रहे हैं, तो अब हमें मालूम करना है कि 100 ग्राम ऑफ NO कितना प्रोड्यूस करेगा। 100 ग्राम ऑफ NO प्रोड्यूस, देखिए भाई 68 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम, सही है, 100। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देख लें, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 68 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 120, व्हाट विल बी द आंसर, 56.66। क्या आएगा, 56.66, सही है ग्राम, ये आ गया हमारा आंसर, सही है। अभी भी आप थोड़ा कन्फ्यूज है तो आपको रेशो मेथड भी करवा देता हूँ आपके यहाँ, सही है, ताकि आपका रेशो मेथड भी क्लियर हो जाए। बाय यूजिंग रेशो मेथड, रेशो मेथड से तो आपकी कन्फ्यूजन तो बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी। बाय यूजिंग रेशो मेथड, देखें रेशो मेथड से आप कैसे करेंगे, वही इनके दरमियान का रेशो निकाल लें, सही है। तो भाई देखें वही बात 4 मोल ऑफ NH3, तो 4 मोल ऑफ NH3 हमने निकाला था, कितना था 68, ये आ गया 68। बस हमें रेशो लगाना है इनके दरमियान में, बस मतलब यहाँ पर रेशो लगा देंगे, तो बस 68 डिवाइड बाय 120, सही है, इक्वल टू बराबर होगा। देखें अब यहाँ पर इसका रेशो निकालना पड़ेगा। देखें अब अननोन क्वांटिटी है और अब गिवन क्वांटिटी है, देखें समझ रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखें चलो मैं इक्वेशन बनाता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो। यहाँ पे एक दफ़ा इक्वेशन लिख देता हूँ, 4NH3 प्लस 5O2 रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 4NO प्लस 6H2O, सही है। यहाँ पर 4 मोल ऑफ NH3 बराबर है 68 ग्राम के, जो हमें गिवन है, जो गिवन नहीं है, गिवन क्या है, गिवन हमारे को है, गिवन कितना है 100 ग्राम, और वो किसका नहीं है, इसका हमें मालूम करना है, किसका गिवन है, इसका गिवन है 100 ग्राम, और इसका हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है NO का वो आ रहा है 120 ग्राम, सही है। इन दरमियान में हमने लगा दिया रेशो से करेंगे हम अप्लाई। देखें 68 को डिवाइड कर दिया 120 से, और यहाँ पर जो नहीं पता हमें, हमने इसको बोल दिया x, क्या है x, हमें x मालूम करना है, तो x डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया क्लियर। अब ये 100 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, 68 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120, सही है। तो बिल्कुल वही सिस्टम आ गया। देखें 68 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 120 आ गया, और x की वैल्यू आ जाएगी 56.66 ग्राम। या तो आप इस मेथड से कर लें, या तो आप इस मेथड से कर लें, चॉइस इज़ योर्स। अभी और क्लियर करूँगा भाई, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन हार्ड नहीं है। आपको मैं इस कॉन्सेप्ट, अभी एक और सवाल कराता हूँ, उसमें बिल्कुल कंचा हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, सही है। जल्दी से देख लेते हैं वो भी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 3, मतलब न्यूमेरिकल नंबर 3। यहाँ लिखा हुआ है एक्शन ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ HCl ऑन जिंक प्रोड्यूसेस ZnCl2 and H2 gas. If the amount of Zn was 6.45 ग्राम, कैलकुलेट, अगर जब जिंक की जो अमाउंट होगी वो होगी 6.25 थी, दिखा हुआ थी, तो हमें बताएं कि अमाउंट ऑफ HCl कितना इस्तेमाल हुआ, कितना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना इस्तेमाल हुआ, और हमें बताएं कि H2 गैस कितनी प्रोड्यूस हुई, सही है। तो भाई यहाँ पर देखें ZnCl2HCl, यह हमारे पास इक्वेशन है, इन दोनों से ये हम उसको पता है कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सही है, क्योंकि यहाँ पर एक अकेला है और दो है, एक कंपाउंड है, सही है। ऐसे को हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको नहीं पता तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखें, सही है। यहाँ पर आ गया, इसको बैलेंस कर लिया है मैंने, सही है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ज़रूरी है। आगे देखें, अब सॉल्व क्या करना है, देखें ये आप सबसे पहले आपको एक ऑफिस उतार लेना है, सवा मतलब इक्वेशन, सही है। इक्वेशन उतारने के बाद आपको करना क्या है, जो आपके पास गिवन हो 6.25, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा गया वो इंपॉर्टेंट है, मतलब HCl इंपॉर्टेंट है, H2 इंपॉर्टेंट है और जिंक इंपॉर्टेंट है, HCl मतलब ZnCl2 इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है, क्लियर। अब यहाँ पे करने क्या जा रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग मोल मेथड लगाने वाले हैं। तो देखें यहाँ Zn के कितने मोल है, तो आप बोलेंगे 1 मोल,
2HCl के मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने मोल है, तो आप बोलेंगे 2 मोल, और H2 का मतलब क्या 1 मोल। सही है। अब Zn मतलब जिंक, इसका जो 1 मोल होगा वो इसका एटॉमिक मास के बराबर होगा। सही है। और जिसका एटॉमिक मास होता है 65.4 ग्राम। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देखें, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। सही है। तो भाई यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा, लेट्स सी देख लेता हूँ एक दफ़ा देखिए, तो 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो व्हाट विल बी द आंसर 71। सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 71। उसके बाद ग्राम, उसके बाद जब यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 ग्राम। सही है। क्लियर हो गया बिल्कुल। सही है। अब यहाँ करने क्या जा रहा हूँ देखें, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन डेटा और आर्क डेटा, गिवन डेटा और ये आ गया आर्क डेटा, जो दिया गया है और जो पूछा गया है। सही है। तो भाई गिवन डेटा में हमारे पास आता है जिंक, जो हमें दिया गया है, और आर्क डेटा में हमारे पास आ रहा है H2। सबसे पहले क्या आ रहा है, H2। सही है। आर्क डेटा में अब जिंक के कितने मोल है, तो आप बोलेंगे सर 1 मोल है। सही है। और इसके कितने मोल है, इसके भी 1 मोल है। और इसके 1 मोल किसके बराबर है, 65.4 ग्राम के। इसका 1 मोल बराबर है 2 ग्राम के। सही है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। तो अब हमें लिखना है 65.4 ग्राम ऑफ जिंक प्रोड्यूस्ड कितना करेगा, 2 ग्राम ऑफ H2 गैस। सही है। H2। क्लियर यहाँ तक, उम्मीद है क्लियर होगा। इसका मतलब मैंने क्या बोला, 1 मोल ऑफ जिंक प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ H2। सही है। क्लियर। अब यहाँ हमें देखना है कि 1 मोल कितना करेगा, मतलब हमें ये देखना है कि 1 ग्राम कितना करेगा। सही है। 1 ग्राम ऑफ Zn प्रोड्यूस कितना करेगा, 2 डिवाइडेड बाय 65.4 ऑफ H2। सही है। हो गया। आगे देखें। अब मुझे चाहिए क्या, कि मुझे कितने ग्राम को जिंक चाहिए कि प्रोड्यूस करे H2। तो आप बोलेंगे सर हमारे पास गिवन है, यहाँ पर देखिए जो गिवन जो हमारे को दिया हुआ है जिंक दिया गया है। सही है। और 1 मोल कितना होता है, 65.4 और 6.25, जब भी तो हमने गिवन में क्या डाला है, 6.25 ग्राम हमें दिया हुआ है। तो मतलब 65.4 कितना करे, 6.25 कितना करेगा H2। सही है। तो भाई देखिए 6.25 ग्राम ऑफ जिंक प्रोड्यूस्ड 2 मल्टीप्लाई बाय 6.25 डिवाइडेड बाय 65.4 ऑफ H2। सही है। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, देखें देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ फटाफट। 6.25 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 65.4। तो भाई देखिए हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.1911। सही है। देख लेता हूँ एक दफ़ा कंफर्म। देखें 2 डिवाइडेड बाय 65.4, ये आ गया 6.2 मल्टीप्लाई में, और ये आ गया 65.4 से मल्टीप्लाइड होना है। तो यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए 0.1911। सही है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 0.1911। सही है। मतलब यहाँ पे देखें 0.1911। सही है ग्राम, या आप इसको 0.2 भी कंसीडर कर सकते हैं। सही है। आगे देखते हैं। भाई देखें अब यहाँ देखें, ये तो हो गया कंप्लीट, ये आ गया हमारा एक आंसर सॉल्व हो गया। अब बात करें कि किसकी बात करेंगे, अब वापस गिवन डेटा और आर्क डेटा बनाते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर मतलब दूसरे पार्ट के लिए गिवन डेटा आर्क डेटा, ये आपको ये मेथड अच्छा लग रहा होगा। सही है ना। या सबसे आसान मेथड तो रेशियो मेथड ही कहलाएगा। सही ना, वो सबसे आसान मेथड है। आगे देखें। सबसे पहले गिवन में वही रहेगा, जिंक ही है हमारे पास, और यहाँ पर मतलब अब क्या आएगा HCl। सही है। यहाँ देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखें कितने मोल है, 1 मोल है। HCl के कितने मोल है, 2 मोल है। सही है। यहाँ देखिए 1 मोल का मतलब कितना है, 1 मोल का मतलब है 65.4 ग्राम, और 2 मोल का मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 71 ग्राम। सही है। तो हम यहाँ लिखेंगे 65.4 ग्राम ऑफ जिंक प्रोड्यूस्ड
कितने ग्राम? 71 ग्राम ऑफ HCl। सही है। यहाँ देखें तो 1 ग्राम कितना करेगा, तो 1 ग्राम ऑफ जिंक प्रोड्यूस्ड 71 डिवाइडेड बाय 65.4 HCl ग्राम ऑफ HCl। सही है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें कितने ग्राम दिया गया है जिंक, तो देखें हमें बताना है 1 ग्राम तो इतना कर लेगा, सही है। ले और 65.4 ग्राम जिंक कितना प्रोड्यूस कर लेगा, 71 ग्राम। सही है। लेकिन हमें बताना है कि 6.25 ग्राम ऑफ जिंक कितना प्रोड्यूस करेगा HCl। सही है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 6.25 ग्राम ऑफ जिंक प्रोड्यूस्ड, आइए प्रोड्यूस कितना करेगा, 71 मल्टीप्लाई बाय 6.25 डिवाइडेड बाय 65.4। तो हमें मिल जाएगा, देखें हमें क्या मिल जाएगा, देख लेता हूँ। आप क्या देखें, कैलकुलेटर है ना, तो भाई देखें 71 मल्टीप्लाई बाय 6.25 यहाँ पर डिवाइड करेंगे इससे 65.4 से, तो हमें मिलेगा 6.785। सही है। 6.785 मिलेगा, 6.785 6.785 सही है, किसका, HCl। सही है। तो उम्मीद है कि ये आपको सब समझ में आ गया। तो भाई रेशियो मेथड तो बहुत ही आसान है, आपको पता है, आपको एक ही बारी में समझ आ गया होगा, मुझे तो ये पता है। सही है। आज के लिए इतने हार्ड सवाल जो मैंने, ये वाला सबसे हार्ड लगा होगा आपको, ठीक है। ये वाले सवाल को कंप्लीट करके हमने ये वाला मास रिलेशनशिप को कंप्लीट किया। सही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, सही है, किसके, हम लोग करेंगे मास वॉल्यूम रिलेशन के। सही है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया, मोल्स का कॉन्सेप्ट भी आ गया कि मोल्स के हिसाब से कैसे करेंगे। अगर रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा सवाल। सही है। तो रेशियो मेथड इज द ईजीएस्ट मेथड। सही है। वो आप यूज़ करें तो अच्छा रहेगा, जल्दी हो जाएगा सवाल। वरना अभी आपके साथ अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप ये कर सकते हैं। सही है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, सबके सामने आपको बता दिया है कि कैसे करना है। बिल्कुल यही आपको कर देना है, गिवन डेटा आज डेटा करके, तो ये आपका बिल्कुल हो जाएगा। सही है। आपके सामने आ गया एक आंसर H2 का और ये आ गया HCl का। ठीक, कंप्लीट हो गया है, आपके सामने है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन में हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।